सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। इसकी बेस पे हमारा ब्रेन 3 काम करता है, ठीक है। जब आपने ये चीज देखी ना, कुछ भी, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने ये इश्तिहार क्यों लगाया था। माइंड इंजीनियर अली मेरा .com है, यूट्यूब है, जो भी है, ठीक है। ये मैंने क्यों लगाया था? हमारा ब्रेन 3 काम कर रहा है। अब जैसे आपके ब्रेन ने इस इंफॉर्मेशन को देखा, तो सबसे पहले उसने जो काम किया, या पहले किया या बाद में किया, मैं 3 काम पहले बताता हूँ, ठीक है। वो पहला काम करता है डिलीट, दूसरा काम करता है डिस्टॉर्ट, अच्छा इनमें सीक्वेंस उसकी मर्जी के ऊपर है, और तीसरा काम वो करता है जनरलाइजेशन। आपने मुझे याद कराना, मैं आपको बताऊंगा कि वीकॉग का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। डिलीशन क्या होती है? आप में से कुछ ने, जब मैंने ये लिखा, आप में से कुछ ने डिलीट नहीं यार, ये तो अली सारा ये इश्तिहार नहीं लगा सकते, ब्रेन ने मेरी बुराइयां भी डिलीट कर दी। कुछ ने कहा होगा देखा ना, साथ साथ इश्तिहार भी लगा रहे हैं, ठीक है, डिस्टॉर्ट किया। कुछ ने कहा होगा देखा, ये ट्रेनर्स हमेशा इश्तिहार लगाते हैं, सब ऐसे ही करते हैं। अच्छा अब आए जिंदगी लाइफ, आम लाइफ में। शौहर ने 364 दिन बीवी का हर तरह से ख्याल रखा, 1 सालगिरह भूल गया, क्या होता है? तो सारी बीवियों के सर चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप तो, अब सुनना, आप तो हमेशा मेरे साथ मेरी सालगिरह भूल जाते हैं। वो जितनी नेकियां हैं वो डिलीट हुई, आपको मेरे अलावा लगता है कोई और आपकी ज़िंदगी में आ गया है, डिस्टॉर्ट हुआ, और आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। अच्छा बीवी सारा दिन अच्छा काम करती है, सारा हफ्ता अच्छा काम किया, एक खाने में नमक डालना ज़्यादा डाल गया नमक, शौहर क्या करेगा? सारे अच्छे खाने डिलीट, तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता, तुम हमेशा मेरा खाना ख़राब करती हो। अब मुझे ये बताएं, ये 3 फिल्टर्स हैं, हर इंसान का ब्रेन इन्हीं तीनों फिल्टर से इंफॉर्मेशन को आगे लेके जा रहा है, और वो दे माइंड को रहा है। इन फिल्टर्स की बेस पे माइंड डिसाइड करता है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। तो आज सोचें आप, अच्छा डिलीशन अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर ना होती तो आप अपने माँ बाप की, अपने दादा दादी की, अपने बुजुर्गों की आज भी शक्लें सामने आपकी पड़ी होती हैं, आप जिंदा ही ना रह सकते। अगर डिलीशन नेमत ना होती तो आप लोगों को माफ़ ना करते, उन बातें भूल गई, ठीक है। और मेरी बीवी भी कहती है कि आपकी तो डिलीशन ऐसी है कि आप सुबह की बात शाम में भूल जाते हैं। तो मैं यार तो याद रखा करूं ठीक है। तो डिस्टॉर्शन की बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है फफे कुटनी की। फफे कुटनी समझते हैं? चाइनीज़ विस्पर्स एक गेम है। अब यहाँ पर चूँकि लोग ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं नहीं करा रहा, वरना आमतौर पर जब 30-40 लोग हों ना, 5-10 लोगों में इतना मज़ा नहीं आता। 30-40 लोग हों तो मैं जो कान में, पहले के कान में बात कहेंगे वो आखिर में आते आते कुछ और बन जाएगी, ठीक है। ये डिस्टॉर्शन है। जनरलाइजेशन, ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, ऑल इंडियंस आर आवर एनिमीज। इज इट ट्रू? आर ऑल मुस्लिम टेररिस्ट? आर ऑल क्रिश्चियन टेररिस्ट? आर ऑल ज्यूज टेररिस्ट? आर ऑल इंडियंस आर एनिमीज? नो, इट्स नॉट ट्रू, बट दैट्स हाउ सारे पठान ऐसे करते हैं, सारे पंजाबी बेवकूफ़ हैं, ठीक है। ये दीज आर स्टेटमेंट्स दैट वी यूज एवरी डे। भाई इसकी एडिटिंग ध्यान से करिए, पठानियों पंजाबियों पठानों से मारना पड़वा दें अच्छा ठीक है। तो ये दीज आर द थिंग्स दैट वी यूज एवरी डे। ये बच्चा हमेशा ऐसे ही फेल होगा। नाउ व्हाट आर यू इंस्टॉलिंग इन दैट चाइल्ड फॉर एवर? इस फिल्टर से निकलकर वो बच्चे की चीजें कहाँ जा रही हैं? माइंड में। अब वो अपने माइंड को ट्रेन कर रहा है, माइंड इज अ मसल, तो वो ट्रेन कर रहा है कि मैं हमेशा ऐसे ही हूँ। मेरे पास कई वक्त मैं सर हमेशा से सुस्त हूँ, शुरू से सारे कहते थे तुम बहुत सुस्त हो, तो हिज ब्रेन इज ट्रेन टू बिकम सुस्त। अब वो हर वक्त सुस्त है, ठीक है। मेरे पास एक केस आया है खातून का, कश्मीरी खातून थी, मेरे पास आई, मुझे कहने लगी, अब शी वॉज 34 years old एंड दिस वॉज हर ओपनिंग स्टेटमेंट। पहले उसने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन के ऊपर उसने यही बात की, तो कहने लगी कि मैं एक बदकिस्मत, बदशक्ल, क्या कहते हैं, नसीब इंसान हूँ। बदकिस्मत, बदशक्ल, बदनसीब, मैंने आपको शक्ल उसकी डिफाइन कर दी है,
ठीक है, मतलब लिटरली मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस औरत को ऐसा हुस्न दिया था कि कोई भी इंसान उसको देख के जो है ना एक दफ़ा मस्मराइज हो जाता था कि यार ये इतनी हसीन औरत है। ठीक है, अच्छा वो मैंने कहा जी आप आएँ बैठ के बात करते हैं। आई आती फिर वही, मैं जी बदनसीब हूँ, बदशक्ल हूँ और मेरी किस्मत ख़राब है और मेरे साथ हर बुरा मेरे साथ होता है। नाउ हर फर्स्ट स्टेटमेंट वाज हर बुरा मेरे साथ होता है, मैं ठीक है, बचपन से मुझे यही पता चला है कि मैं मनहूस भी हूँ। नुकसान देखें आपकी क्या हो क्या रहा है। ठीक है, फिर वो कहने लगी कि मैंने कहा ना कि मैंने उससे कहा, मैंने कहा बहन आप शुक्र करती हैं? हाँ हाँ, ये देखें तस्बीह पकड़ी हुई है नफरान बोल। मैं कहा आज से आपको नमाज माफ़ है, आपने शुक्र तो छोड़े दूसरी नमाज भी नहीं पढ़नी, तस्बीह तो हाथ नहीं लगाना। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा मेरी बहन, शाकिर इंसान का शुक्र नज़र आना चाहिए उसको, तस्बीहें या नफल जो है ना वो शुक्र नहीं, शुक्र की एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, वो तो दिखावा कर रही हैं आप, बहला रही हैं अपने आप को। क्यों? कहती है क्यों? मैंने कहा इसलिए कि आपका कितना खर्चा है क्रीमों के ऊपर। मैंने कहा अफ्रीका से लेके अमेरिका तक फेयर एंड लवली लगा रहे हैं या टैन कर रहे हैं, आपका कितना खर्चा है? नहीं मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप रंग देखे ना, मैं तो कोई क्रीम कभी आज तक नहीं लगाई, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ कभी कभी, वो भी जब मैं यहाँ रहती हूँ, जब मैं अपने गाँव जाती हूँ तो वो शहर में पीछे जाती हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं होती। अच्छा ठीक है, मैं कहा आपका लिपस्टिक का कितना खर्चा? अच्छा उनके होंठ माशाल्लाह, मैं समझी उन्होंने बड़ी हैवी लिपस्टिक लगा के आई हुई है, लाल होंठ थे। ठीक है, तो मैंने कहा आप लिपस्टिक का कितना? नहीं भाई, भाई करनी पड़ती है, करनी पड़ती है ऑब्जर्वेशन, और ये मैं इसीलिए एक्सप्लेन करता हूँ, ये करनी पड़ती है। बिकॉज देखो एक बात याद रखना, जब मैं किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ ना, तो क्लाइंट के अल्फाज, अंदाज और उसकी इंटरनल, हम NLP में एक जुमला बोलते हैं, योर लैंग्वेज इज द लिटिल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंटरनल प्रोग्राम। ठीक है, वो क्या कुछ और रहा होता है या रही होती है, और 90% ऑफ द टाइम्स ये तजाद वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। ठीक है, तो ऑल आई डू इज आई डोंट गिव एनी थेरेपीज, ऑल आई डू इज आई टीच देम हाउ टू अपने मन में डूबना है और उस तजाद को ख़त्म करके एक पेज पे आना है, अपने अंदर की डिलीशंस को, डिस्टॉर्शंस को और जनरलाइजेशन को कैसे ख़त्म करना है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा लिपस्टिक का कितना खर्चा है? नहीं भाई तो लिपस्टिक भी मैंने ज़िंदगी में बखला कम ही लगाई होगी। तो मैंने कहा फिर तो आपको वाकई ये नमाज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा आज के औरतों का, लड़कियों का है ही ये मेकअप और लिपस्टिक, ये दो खर्चे ही आपके इन्हीं के ऊपर, शुक्र के ऊपर सजदे में गिर जाए ना अगर आप, तो यही शुक्र ख़त्म नहीं हो सकता आपका। ठीक है, वो रोना शुरू हो गया आंसुओं के साथ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। नाउ द थिंक अबाउट इज, हम अपने ऊपर दी हुई नेमतों को सोचते ही नहीं है, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। दुनिया का एक मिलियनेयर बिलियनेयर बंदा है, उसको पता क्या बीमारी है? वो आप अपनी पलकें यूं करें, सारे यूं करें, वो अपनी पलकें अगर खोल नहीं सकता, बंद हो जाए तो खोल नहीं सकता, तो उसकी टांकें लगा के पलकें ऊपर उठाई गई हैं। तो जब सोना होता है तो रात को टांकें उतारते हैं। सोचो, कभी सोचा है इसके ऊपर, ये कितनी बड़ी नेमत है पलक। और चलो मैं कम कर देता हूँ, 80% ऑफ द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू रिसर्च, 80 to 90% कहते हैं, लेकिन मैं मिनिमम पे चलता हूँ, एंटर्स योर ब्रेन थ्रू योर आइज। लोग कहते हैं ना हमें नींद नहीं आती, मैं इधर उधर देखते रहते हैं, वो आंखें बंद करें, मैं उनको ये टिप देता हूँ, आंखें बंद करो, तुम्हें 15 से 20 मिनट में नींद खुद ब खुद आ जाएगी। आंखें बंद करके पुतलियों को रिलैक्स होने दो, नींद खुद ब खुद आएगी। ठीक है, सो वो 80 to 90% इन्फॉर्मेशन आंखों से जा रही है, बाकी 4 सेंसेस हमने पढ़ी है ना नॉन सेंस के अलावा, उनसे इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ 10% 20% है। ठीक है, ओके, सो डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन, ये 3 काम आपका ब्रेन कर रहा है। आज आपको ये समझ आइए ना ये कर रहा है। नाउ थिंक अबाउट इट, डू यू डू दिस विद योर चिल्ड्रन, योर फैमिली, योर हस्बैंड्स, योर वाइफ्स? थिंक अबाउट इट, योर पेरेंट्स। एक्चुअली हम पेरेंट्स की बहुत सारी चीज़ें डिलीट करते हैं। अब्बू अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आपने किया क्या है? सारी ज़िंदगी तो मुझे डांटते ही रहे हैं, मेरे लिए आपने किया क्या है अम्मा? हर वक्त चुर करती रहती हो। थिंक अबाउट इट, डोंट वी डू दीज थिंग्स एंड वी डोंट इवन रियलाइज व्हाट वी आर डूइंग। तो यही काम हम बच्चों के साथ भी कर रहे हैं।
leading us, never disappointing in us, और बहुत अच्छा। वो डिफरेंस आपका नज़र आता है ना, आपकी आपकी जो डिमीनर है उसमें वो चीज़ नज़र आती है, ठीक है। लेकिन कितने पेरेंट्स हैं जो ये कर रहे हैं, राइट। मेरी बताने का मकसद ये कि ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी हैं, स्पेशली व्हेन यू आर अ टीचर। अच्छा, टीचर तो आप पेरेंट बन गए तो टीचर तो आप वैसे ही बन गए। एवरी पेरेंट इज़ अ टीचर, क्योंकि बच्चा वो नहीं करता जो आप उसे कहते हैं, वो करता है जो आप उसे दिखाते हैं, ठीक है। वो मॉडलिंग करता है और हम बड़े मज़े से कहते हैं मेरा बच्चा देखो कैसे इमेजिनरी सिगरेट पी रहा है, मॉडलिंग कर रहा है वो अभी इमेजिनरी पी रहा है, बाद में वो रियल पिएगा, ठीक है। एक मुझे किसी ने मेरे पास केस आया जी, मेरा बच्चा खड़ा होकर पेशाब करता है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप क्या करते हैं? नहीं जी मैं करता हूँ, लेकिन मैं तो बाथरूम के अंदर होता हूँ, बच्चे को कैसे पता चलता है? आपकी थ्योरी के मुताबिक बच्चे को मॉडल तो नहीं मैं दिखा रहा, करके तो नहीं दिखा रहा। बच्चा बड़ा बच्चा नहीं है, वो बड़ा तेज है। जो आप छुप के भी खिलवत में भी करते हैं ना, बच्चे को पहुंचता है। माँ के पेट में जो कुछ होता है वो बच्चे तक पहुंचता है। जब बच्चा प्रेग्नेंट होती है ना माँ, ठीक है, 4 महीने के बाद से पहले ही, बल्कि उससे पहले ही शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन 4 महीने के बाद से तो एक एक चीज़ बच्चे को याद होती है। इसके मेरे पास कई एग्जाम्पल लाइव केसेस हैं इस चीज़ के, ठीक है। तो आमतौर पर वही समझते हैं अभी तो। अच्छा, फिर पेरेंट्स क्या गलती करते हैं? अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी चीज़ और समझा देता हूँ। मेंशनेबल केस एक बंदे का है, वो 34-35 साल का था, शादी नहीं करता था, दरे की साइड का था, ठीक है। तो उसको जब सेशन हुआ तो उसने पूछा, तो उसने कहा कि डायरेक्ट ही पूछ लिया कि भाई बता दे, अगर तो मतलब लड़कियों में नहीं इंटरेस्ट तब भी बता दे, तुम पता चल जाए। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कहता 2 लोग बैठे हो ना तो मैं शेर हूँ, 3 आ जाएं तो मैं थोड़ा सा नीचे हो जाता हूँ, 4 आ जाएं मैं घबराता हूँ, 5 लोगों के साथ मुझे बात करनी पड़े तो मैं भाग जाता हूँ। तो मैं क्राउड को हैंडल नहीं कर सकता, मुझसे शादी के फंक्शन से खौफ आता है। मैंने ज़िंदगी में कभी शादी का फंक्शन अटेंड नहीं किया, ठीक है। उसने कहा कि अच्छा, अंडर हिप्नोसिस जब उसको चेक किया तो पता चला कि वो 6 महीने का माँ के पेट में प्रेग्नेंट था और माँ कांप रही थी। कहा माँ को फ़ोन कर, माँ से कहना कि पश्तो में ना बोले, उर्दू में बात करे। माँ को पूछा उसने कि क्या, जब मैं तुम्हारे पेट में 6 महीने का था क्या हुआ? तो माँ ने कहा कि जब तुम 6 महीने का था वो तुम्हारा चाचा का शादी था, वो हम 4 औरत अंदर कमरे में बैठ रहा था, बाहर मोटर चलता था, वो रॉकेट लॉन्चर चलाता था, हमको बहुत डर लगा था। 6 मंथ्स प्रेगनेंसी, 35 साल तक वो बच्चा सफ़र कर रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट। पेरेंट बनना बड़ा आसान है। और फिर जब कोई कहो ना पेरेंटिंग के पहले सेशन सीख, मैं कहता हूँ मुझे 5 सेशन होने चाहिए, प्री मैरिज, ऑन मैरिज, पोस्ट मैरिज, आफ्टर 2 years ऑफ मैरिज। बल्कि फर्स्ट प्रेगनेंसी पे और फिर उसके बाद आफ्टर 2 years। हाँ वो एग्जैक्टली मतलब आप कहते हैं हमने, जब मैं सर हमने अपने बच्चे नहीं पाले, मैं अगर आपने बच्चे सही पाले होते तो ये बच्चा मेरे पास सेशन के लिए ना आया होता, ठीक है। सो दादो दानी ने किया जी, ये कोई नवी शैब है? बिल्कुल नवी शैब है, ठीक है। आपको पता ही नहीं है कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, क्योंकि औरत टेंट्रम्स में होती है, उसके एक अपने हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उस बेचारी को पता नहीं होता, स्पेशली फर्स्ट प्रेगनेंसी में, कि ये क्या हो रहा है। वो हर सुबह फ़ोन करती, मेरी बीवी वो, मैं ऑफिस गया हूँ सुबह, ठीक थी, घंटे बाद अरे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, फ़ौरन आए। मैंने अपने बॉस को कहा, मैं कह मैं जा रहा हूँ। मैं क्या कहा, वो बड़े मज़े से बैठ के जना चने खा रही। मैं ये कर रही हो तुम, तो तबीयत ख़राब है, डॉक्टर के पास चलनी है, अब ठीक हो गई है। मैं ऑफिस पहुंचा, फिर फ़ोन आ गया यार। अब वो बंदा शुरू में कहता यार ये क्या बकवास हो रही है, पता ना उसको पता था ना मुझे पता था ये क्या हो रहा है, राइट। सो ये चीज़ों का नॉलेज लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? जब मेरी माएँ, मेरी अम्माओं ने, अम्मा आयशा, अम्मा खदीजा, अम्मा हफ्सा, सब ने जब खुल के एक एक चीज़ हमें बता दी है, उन्होंने तो शर्म नहीं रखी। जब मेरे बाप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक एक चीज़ खुल के बताई, उन्होंने तो शर्म नहीं रखी। तो हमारी शरिया कुछ ज़्यादा है उनसे? हम में शर्म उनसे ज़्यादा है? हम उनसे ज़्यादा हयादार हैं? मतलब मुझे किसी ने कहा कि जी वो औरतों की ना आवाज़ का भी पर्दा है। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड, तो फिर क्या करना चाहिए? मैंने कहा औरतों को तो किसी से बात भी नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा वेरी गुड, तो मैंने कहा फिर इसका मतलब है दीन तो हमारे पास पहुंचना ही नहीं चाहिए था। कहती है क्या मतलब? मैं कहा अम्मा आयशा ने इतनी हदीसें सुनाई हैं, वो पर्दे के पीछे बैठ के हर एक से बात कर लेती थी, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है।
तो फिर तो नौज़बिल्ला मेरे मुंह में खाक, लेकिन वो तो फिर सबसे बड़ी गुनहगार वही बन गई फिर, अगर ये काम करती रही हैं तो। नहीं ये आपने क्या बात की, नहीं यार आप यही तो बात कर रहे हो, औरत की आवाज़ का भी पर्दा। हाँ एक तरीका है, ये नहीं कि वो बैठ के बाजारी आवाज़ में बातें करें, वो बात नहीं मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं, किसी से आपने बात करनी है, क्योंकि आपने ज़िंदगी की ज़रूरियात चलानी है, तो यू कांट से थिंग्स लाइक दैट विच यू डोंट नो।